सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोमदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के बोधा पैलेस में। मैं बता दूं कि बिहार के प्रथम बोधाचार्य धर्मगुरु एडवोकेट राजदेव बौद्ध। मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि बिहार के प्रथम बोधाचार्य धर्मगुरु एंड्रेबल एडवोकेट राजदेव बौद्ध, जो हमारे पूरे सिवान जिला के साथ साथ पूरे कमिश्नरी सिवान छपरा गोपालगंज के साथ साथ पूरे बिहार के SC ST OBC माइनॉरिटी हर वर्ग के लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के कार्य करते हैं और किसी भी कार्य में उनको सहयोग देना, उनको परामर्श देना और शिक्षा के नीति बताना और करुणा का सागर बनाना और शिक्षा के तरफ ले जाने के काम करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CCTV न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर आपके मुखार बिंदु से हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरे भारत के लोग आपको देख रही है, सुन रही है और आपसे कुछ उम्मीदें लगाइएगा, कुछ प्रश्न का उत्तर आप पूरे भारत के लोगों को दीजिएगा। बहुत सारा प्रश्न है भारत के लोगों को जो आपसे करना चाह रही है, तो सर क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत भगवान बुद्ध जी, प्रेरणा के स्रोत बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में वंदन करते हुए CCTV न्यूज चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोधा पैलेस में मेरा परिचय हुआ एडवोकेट बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध, बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य, भारतीय बौद्ध महासभा बिहार यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष, मीराताई जसवंतराव अम्बेडकर, पुत्र वधु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कर कमलों द्वारा मुझे बिहार का प्रथम बौद्धाचार्य की उपाधि मिली है और मैं गौरव महसूस करता हूँ। यही मेरा साधारण परिचय हुआ। जैसे कि सर बहुत सारे प्रश्न जो है लगातार बनते आ रही है, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग, और ये प्रश्न जो है पूरे बिहार के लोग के साथ साथ पूरे भारत के लोग को आपसे प्रश्न करना चाह रही है। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके नज़र में मानवता का क्या मतलब कि स्थान होना चाहिए? क्या मानवता में भी और इंसान में भी डिवाइडेड है या मानव एक समान है? मैं आपके प्रश्न का जवाब बहुत ही संक्षिप्त में देना चाहता हूँ कि मैं तो प्योर बुद्धिस्ट हूँ। बौद्ध धर्म के अनुसार ही मानवता का परिभाषा मैं दे रहा हूँ, जिसमें करुणा हो, समानता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, भाईचारा हो, जो अपने बहन बेटी की तरह सभी की बहन बेटी को समझता हो, अपने माँ के अनुसार सभी की माँ को आदर करता हो, समाज में नफरत जो पैदा नहीं करता हो, सबको जोड़ने का काम करता हो, यही मानवता की सच्ची परिभाषा है। इसे अच्छी परिभाषा अब मेरे देखने में नहीं हो सकती। माने आपके अनुसार मानव एक समान, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबका इज्जत और वैल्यू एक बराबर होनी चाहिए। ये हमारे बौद्ध धर्म का नारा है कि सबसे भाईचारा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक समान। भगवान बुद्ध ने कहीं मानव में बाउंड्री लाइन नहीं खींचा, पूरे विश्व को मानव को एक समान समझा। और भगवान बुद्ध जी ने कहा कि विश्व की सभी माँ अपने पेट से इंसान पैदा करती है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ इंसान के बदले 6743 जातियाँ, 4 वर्ण पैदा होते हैं। दुनिया छी करती है ऐसी व्यवस्था को, और जिन्होंने ये व्यवस्था को बनाया वो मानव का हितैषी नहीं, मानव का महान दुश्मन है। उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। तो जिस प्रकार सर आपने बोला कि मानव एक समान, मानव के क्या पहचान? मानव एक समान, तो फिर क्यों जो हमारे भारत के संविधान भी बोलती है कि मानव एक समान, तो फिर आखिर क्यों SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल सब अपने अपने वर्ग के अनुसार अपने अपने बात को रखते हैं और एक दूसरे को लोग कटाच करते हैं? जैसे कि सर अगर बात करें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले, तो वो अपने अनुसार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अच्छा लगा कि जो भी उन्होंने बात बोला, एक एक्चुअल बात बोला, एक सही तरीक़े से बातों को रखा। और ये होना भी चाहिए। अगर कोई आंदोलन करने उतर जाता है रोड पर तो उसको FIR और एक्ट में लेकर उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। कोई इलेक्शन में अगर लड़ता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता है। और कोई टाइट आवाज में अपना बात को रखता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो सर जीतन राम मांझी की बातों से क्या आप सहमत है और इसमें आप अपना क्या कुछ कहना चाहिएगा? बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, दलित समाज के आइकॉन जीतन राम मांझी को मैं बहुत सम्मान करता हूं। बहुत अनुभवी हैं। 66-67 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है और भारत के लोग जो भूया मुसहर
भाई मिलन समारोह में उनकी बातें निकली, इस पर मैं एक छोटा सा शेर पढ़ देता हूँ कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो माझी जी की आह नहीं है, पूरे भारत के दलित समाज की आह है। और इतने हम बेशर्म हैं कि 5000 वर्षों से बेजुबान लोगों पर अत्याचार करते आ रहे हैं, क्या क्या नहीं सहा। और जब कोई बहुत बड़े नेता यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म के खिलाफ में बहुत कुछ बोल रहे हैं, महात्मा जी इस पर क्या कहना है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अम्बेडकर केवल बोल रहा है, वो तो हम लोग को कपार फोड़ देना चाहिए उसको। जितना हम लोग अत्याचार किए हैं सवर्ण समाज, तो केवल बोल ही रहा है। उसके हाथ में लाठी होनी चाहिए, भाला होनी चाहिए, गणास होनी चाहिए कि जितना जुल्म ढाया गया है वो प्रतिकार नहीं किया। अभी अम्बेडकर कुछ नहीं कर रहा है। मुझे ये कहना है कि जब सभी की माँ अपने कोख से इंसान पैदा करती है, तुम जिसको भगवान मानते हो, प्रकृति मानते हो, सूर्य कहीं अंतर नहीं करता, धरती माता कहीं अंतर नहीं करती, हवा कहीं अंतर नहीं करता, अग्नि कहीं अंतर नहीं करती, महासागर समुद्र कहीं अंतर नहीं करता, नदियाँ अंतर नहीं करती, पेड़ पौधे अंतर नहीं करते, मौसम अंतर नहीं करते, तुम कौन हो मानो में नफरत पैदा करने वाले। इसलिए मुझे कहना है कि नफरत के सौदागरों से ईमानदारी की बात करना बेईमानी है। नफरत के सौदागरों से ईमानदारी की बात करना बेईमानी है। उनकी आंखों में इतनी ताव नहीं कि ताजमहल की खूबसूरती को पहचान सके। भारत एक खूबसूरत बगीचा है। आदिकाल से लेकर के यहाँ जब भगवान बुद्ध का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो विश्व के लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ के मिट्टी को नमन करते थे, दूध की नदी बहती थी, सभी की बेटी बहन सुरक्षित रहती थी, कोई नशा पान नहीं करता था, ऐसा भी देश था। लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूँ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कि भारत को इस दुर्दशा में लाने वाले कौन लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि मनु नामक एक, अब हम कहेंगे ब्राह्मण तो बहुत दुख लगेगा, जो राजस्थान का रहने वाला है, जिसका नाम है सुमति भार्गव, जिन्होंने 185 BC में मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा। और वह ग्रंथ में क्या नहीं लिखा है? राम के नाम लेने से जीवा काट लो, राम के नाम सुनने से कान में शीशा पिघला दो, अगर दलित खाट पर बैठा हो सवर्ण के सामने तो चूतड़ का मांस काट लो, खाना अगर खा रहा है तो लात से मार कर खाना गिरा दो, सुंदर कपड़ा पहना है तो कपड़ा को फाड़ दो, घर बनाने का प्रयास कर रहा है तो घर ढा दो, पढ़ने का प्रयास करता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दो, मूछ रखता है कड़ी कड़ी मूछ को काट दो, घोड़ी पर चढ़ता है घोड़ी पर से उतार दो, जूता पहन करके जाता है जूता निकलवा दो। बात धो करके यह समाज गाय का मांस भी खाया। गुबराहा एक होता है जो पहले दौरी होता था और जो बैल खाते थे और पैखाना करते थे, उसमें जो अनाज निकलता था वो भी समाज खाने के लिए बात हो गया। पकड़ी के गोदा, पीपर के गोदा, मरे हुए मांस, ये कौन लोग हैं जो बात किया? अरे भारत के लोग, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो अपने को कहते हो कि मैं बड़ा हूँ, ऊंच कुल में पैदा हूँ और सबसे श्रेष्ठ हूँ। तुम किस बात में श्रेष्ठ हो भाई कि तुम्हारे भाई इस तरह से जीवन जी रहा है, तुम्हारा अंग नहीं है। अगर दलित समाज एक मजदूर समाज है, किसान समाज है, अगर किसानी करना छोड़ दे, तुम्हारी सेवा करना छोड़ दे, तो तुम तड़प तड़प करके अपने को सवर्ण कहने वाले, उच्च कहने वाले मर जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो तुमको कमा कर खिलाता है, तुम्हारी सेवा करता है, वो भगवान से कम नहीं है, उसको नमन करो। यही आज की मांग है, 21वीं सदी का यही डिमांड है। अगर हम नहीं सुधरे तो बहुजन समाज जाग चुका है मेरे भाइयों। और वह राम राज नहीं है जिसमें बिना प्राकृतिक न्याय किए हुए शंभू की हत्या की गई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के द्वारा। बड़े बड़े हमारे असुर राक्षस के नाम पर मारे गए। महाभारत काल में द्रोण नाम का जो ब्राह्मण गुरु थे, बिना पढ़ाए एकलव्य का अंगूठा काट लिए। जो मैं कुछ दिन पहले गया था, दरौली में गांव है कुकुरभू का, वो जगह को मैं नमन किया। वही जगह है जहां एकलव्य का दहिना अंगूठा काट लिया द्रोणाचार्य ने। ऐसा अत्याचार आपने किया
और जाति पाति कर करके अपने जो समाज में नफरत पैदा किया। कौन सा ब्राह्मण, कौन सा सवर्ण राजा है कि जात जो है आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक है तो जात मिटाओ अभियान हम चलाए। लेकिन आज तक एक भी कोई नहीं आया कि जाति सबसे बड़ी समस्या है भारत में, विकास रुका हुआ है। हम विकासशील राष्ट्र में आते हैं, विकसित राष्ट्र में नहीं आते हैं। तो चेतिए। और माझी जी एक पीड़ा केवल माझी जी की पीड़ा नहीं है, जीतन राम माझी जी ने पीड़ा व्यक्त किया। तो जैसे कि सर आप जीतन राम माझी से सहमत हैं, इनको बातों से सहमत हैं? माननीय जीतन राम माझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दलित समाज के आइकन बन गए हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो पटना में गांधी मैदान में शंखनाद किया था, अगर बिहार की धरती से कोई शंखनाद करने वाला व्यक्तित्व है तो वह जीतन राम माझी हैं। वो जीतन राम माझी की पीड़ा नहीं है। पंडित का उल्टा होता है मूर्ख और मूर्ख का उल्टा होता है पंडित। अगर पंडित अपने को ब्राह्मण समझ लेता है तो वह मूर्खता है। कबीर साहब भी कहे हैं अपने दोहा में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो सर आपके अनुसार एक्चुअल पंडित किसको कहते हैं, ज्ञानी को कहते हैं या मूर्ख को कहते हैं? अब देखिए, उन्हीं के वेद पुराणों में लिखा है कि जन्मते शूद्र संस्कारे द्विज कर्मणे पंडित ब्रह्म जनाति ब्राह्मण। जो ब्राह्मण दारू पीता है, मांस मदिरा खाता है और व्यभिचार भी करता है, चोरी भी करता है, झूठ भी करता है और भगवान के बारे में सही नहीं बताता है, जो भगवान ने प्रेम दिया, कोई भी भगवान, किसी धर्म का भगवान ने जुड़ने का सबको संदेश दिया कि सभी मानव मिलकर रहे, अगर उस सच्चाई से रूबरू नहीं कराता है तो वह न पंडित है न ब्राह्मण है मेरे देखने में। तो जैसे कि जो जीतन राम माझी जो स्टेटमेंट दिए, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे SC/ST वर्ग से मैंने पूछा, OBC वर्ग से पूछा, सब कोई उनके बातों से सहमत है कि हाँ इस तरह का उत्पीड़न हुआ है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो ब्राह्मण जो है हमारा पुरोहित है, सर्वोच्च है, पूजनीय है, भगवान स्वरूपी है। तो क्या इस धरातल पे मानव में भी परिवर्तन है कि एक मानव का दर्जा भगवान के लेवल पर है और एक मानव का दर्जा 10 का लेवल पर है, या सब एक बराबर है, या इसमें कुछ मैटर, कुछ राज्य को छुपाया जाता है जो दलित, महादलित, SC/ST के लोग जो है उसको बाहर लाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसको दबा दिया जाता है? इसमें आपका कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, दलित समाज कभी भी ब्राह्मण को अपना पुरोहित नहीं माना। संत रविदास जी ने बनारस की धरती पर काशी नगरी में कहा था कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, आप पूजहि चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो जब संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने नेगलेक्ट कर दिया, इसे साबित होता है कि संत रविदास जी ने संदेश दिया कि जो गुणहीन हो वो पुजारी नहीं बन सकता, वो गुरु नहीं बन सकता है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वेद पुराण में भी लिखा है, ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने। ब्रह्म को क्या जानता है? ये जात चमार है, ये दुसाध है, धोबी है, पासी है, डोम है, इसी को ब्रह्म जनाति कहते हैं। क्या आपके अनुसार जातियों को खत्म कर देनी चाहिए, सबको अधिकारी के समान कर देनी चाहिए? माननीय जीतन राम माझी जी का कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान बुद्ध ने करुणा के सागर, जिन्होंने संदेश दिया कि सभी मानव एक समान है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी 20 वर्षों तक प्रार्थना किया पंडित पुजारियों से कि तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में जो आपत्तिजनक बातें दर्ज है, पूजहि न शूद्र गुण प्रवीणा, पूजहि विप्र गुण विनहीना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न का अधिकारी, ऐसे ऐसी बहुत से बातें लिखी गई है रामचरितमानस में, वाल्मीकि कृत रामायण में या गीता में। बाबा साहब ने पढ़ा, सबसे पढ़ाकू विश्व के बाबा साहब हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को खूब पढ़ा और 20 साल तक प्रार्थना किए, लेकिन एक भी कोई जो सत्ता में लोग थे या जो रचयिता थे या उसके पोषक हैं, कहा कि अम्बेडकर हम लोग कमा भी नहीं लगा सकते हैं, ये गणेश जी के मुंह से, ये सरस्वती के मुंह से, भगवान के मुंह से निकला हुआ ग्रंथ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है कि आकाशीय ग्रंथ है, कोई कहता है कि कृष्ण के मुंह से गीता निकली हुई है, कोई कहता है कि काशी में मर्यादा रामचंद्र जी आकर के रक्षा किया रामायण का, रामचरितमानस के, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं हुआ। तो वह मनीषी जो विश्व का 1 नंबर विद्वान है, उतना पढ़ाकू संसार में कोई नहीं है। बात हो करके
उन्होंने अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र की पवित्र भूमि नागपुर की दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि बोल करके 22 प्रतिज्ञा दिया और अपने लिया, और उन्होंने इस व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए लात मार दिया और चले बुद्ध की ओर। तो सर इसके पहले जो आपने जो एक दोहा सुनाया था कि पशु नारी शूद्र कारण के अधिकारी, क्या उस दोहा के फिर से दोबारा बोलकर उसका हिंदी बता पाइएगा, उसका अर्थ बता पाइएगा? पूरे भारत के लोग आपको सुन रही है। देखिए, रामचरितमानस का यह दोहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब पर ताड़न ताड़न के अधिकारी। यानी ढोल को पीटने पर आवाज आता है, गंवार को मारने पर उसकी बुद्धि खुलती है। ढोल गंवार शूद्र, और शूद्र माने ओबीसी समाज। ऐसा ठीक नहीं होता है, इसको जूता से मारिए, चप्पल से मारिए, डंडा से मारिए, तब भी ठीक रहता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और नारी जो पूरा संसार मातृशक्ति के रूप में पूजा करता है। सभी देवता देवी उसी से आए, लिखने वाला भी जो लिखा है वो भी माता के गर्भ से आया है। और वो कहता है कि नारी को भी प्रताड़ित करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यह लिखने वाला कैसा होगा, आप विचार कर सकते हैं कि जिस कोख से पैदा हुआ उसी नारी को प्रताड़ित करने की बात करता है, तो उसको हम अपना कैसे आराध्य मान सकते हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने तिलांजलि दे दिया कि कहीं मानवता नाम की चीज़ उस पुस्तक में नहीं है। कहीं कहीं बातें अच्छी अच्छी है, उसको हम अनुकरण करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर नहीं जाती, तो उसको त्याग देने में ही बहुजन समाज की भलाई है। क्या आपके अनुसार भारत के जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भारत के संविधान को रची गई है, क्या हर एक भारतीय को भारत का संविधान पढ़नी चाहिए और बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए? आपके अनुसार क्या ये होना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यही अंतर है बाबा साहेब में, माने बहुजन समाज के संतों महापुरुषों में, कि इन लोगों को जो मौका मिला कुछ करने का देश हित में, राष्ट्र हित में, तो सबको जोड़ने का काम किया। बाबा साहेब को जब मौका मिला भारत का संविधान बनाने के लिए, तो सभी जाति के, सभी धर्मों को, सभी नारियों को सम्मान दिया। कहीं भी किसी जाति धर्म के खिलाफ उन्होंने कलम नहीं चलाई। वैसे महापुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ। लेकिन वही मौका मिला वेद लिखने वाले को, रामायण लिखने वाले को, पुराण लिखने वाले को, गीता लिखने वाले को, तब कहा था कि 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, क्षत्रिय उसके नीचा, वैश्य उसके तीसरा नंबर पर, और चौथा शूद्र। मैं बता देना चाहता हूं कि शूद्र में दलित समाज नहीं आता है, शूद्र में ओबीसी समाज आता है। हम तो अनुसूचित जाति हैं, हम अनटचेबल हैं, हम अछूत हैं। मैं 5वां वर्ण में आता हूं, चौथा वर्ण में नहीं है। इसलिए यह समझना पड़ेगा कि जितनी भी बातें वेद पुराणों में कही गई है वो शूद्र वर्ग के लिए कही गई है। शूद्र माने ओबीसी, जादव, कोरी, कुर्मी, अहिर, गरेड़िया, इन लोगों के लिए कही गई है। फिर भी हम समझते हैं कि वो मेरा अपमान है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मधुमक्खी की जो खोता होता है, छत्ता होता है, उस तरह से बहुजन समाज एक रहे। और हमारी संख्या 85 है। 85 के लोग जिस दिन जाग जाएंगे, अपने अधिकार को समझ जाएंगे, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, उस दिन भारत की गद्दी पर उनका राज होगा, बुद्धमय भारत बनेगा। और 21वीं सदी में पढ़ा लिखा नौजवान पैदा हो रहा है, चाहे किसी समाज का हो, सवर्ण का हो, अवर्ण का हो, सभी नौजवान आज डिजिटल इंडिया में जी रहा है। और भगवान बुद्ध का जो वैज्ञानिक शिक्षा है और बाबा साहेब का जो देन है, वो भी आत्मसात करेगा और भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान देगा।